कहा जाता है कि जो भी हमारी लाइफ में होता है वो अच्छे के लिए होता है, पर हम अपनी किस्मत को पहले ही कोसने लगते हैं कि हमारे साथ क्यों हुआ। पर कुछ लोग किस्मत के भरोसे नहीं बैठा करते, वो खुद इसे बनाते हैं। आज हम आपके लिए ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरी लेके आए हैं जिसमें से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के ओमाहा शहर में रहने वाले एक मिडिल क्लास हस्बैंड और वाइफ से, जिसमें हस्बैंड एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में काम करता था और उसकी वाइफ घर को संभालती थी। दोनों की लाइफ नॉर्मल चल रही थी। साल 1929 में वाइफ की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर दोनों बड़े ही खुश हुए। घर में खुशी का माहौल था, पर कहा जाता है कि वक्त की गाड़ी किसी भी दिशा में अपना रुख मोड़ लेती है। ऐसा ही कठिनाइयों का सैलाब अमेरिका में रहने वाले इस कपल के ऊपर टूटने वाला था। हुआ कुछ ऐसा कि उसी साल अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी। स्टॉक मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गया, जहां लाखों परिवारों ने अपना घर, अपनी सारी सेविंग, सब कुछ खो दिया। इनमें से एक कपल ये भी था जिन्होंने इस क्राइसिस के चलते अपनी सारी जमा पूंजी गवा बैठे और बाद में इसी क्राइसिस को द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना गया। अपनी सारी सेविंग गवा देने के बाद इनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से हिल गई। हालात कुछ ऐसे बन गए कि घर में 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी जिंदगी मोहताज होने लगी। और इसी कठिनाइयों भरी जिंदगी के चलते आखिर वो समय आ ही गया जब उसकी वाइफ ने 30 अगस्त 1930 को एक बेटे को जन्म दिया। और किसी को क्या पता था कि यही बच्चा आगे जाकर दुनिया में एक अलग पहचान बनाएगा और दुनिया की जानी मानी हस्तियों में उसका नाम जाना जाएगा। पैसों की कमी होते हुए भी दोनों ने उसके पैदा होने की खुशी मनाई, पर मन में तूफान की तरह हजार सवाल चल रहे थे कि उसका पालन पोषण कैसे किया जाएगा। पर जैसे तैसे दोनों ने मिलकर उस बच्चे का पालन पोषण वैसे ही किया जैसे एक नॉर्मल बच्चे का होना चाहिए। समय अपनी धीमी गति से गुजरता गया और उस गति के साथ साथ बच्चा भी बड़ा होने लगा। जैसे इंडिया में एक कहावत है, ऊंट के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ऐसा ही कुछ अलग अंदाज इस छोटे से बच्चे में था जो सबसे अलग था। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये बच्चा छोटी उम्र बड़ी सोच वाला था और उसकी ये सोच की झलक साफ साफ दिखाई पड़ती थी। उसको खेल खिलौने से ज्यादा किताब पढ़ने का और नंबर में पैटर्न ढूंढने का शौक था। पैसों की कमी और वक्त की धीमी गति और अपने माँ बाप का स्ट्रगल देख उसने ठान लिया कि एक दिन दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनूंगा। बहुत छोटी सी उम्र में वो इस काम में लग गया। जब वो 10 साल का हुआ उसने लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था 1000 वे टू मेक $1000 और उसमें से एक आइडिया उसे बहुत पसंद आया जो था पिनबॉल मशीन का। फिर उस आइडिया के साथ मन में बहुत सारी उम्मीद और उमंग लिए उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पिंक बॉल मशीन खरीदने के लिए पैसे जमा किए और एक मशीन खरीदी। उसने ये मशीन एक नाई की दुकान पे लगाई ताकि जो कस्टमर वहाँ वेट कर रहा है वो उसे यूज करके अपना टाइम पास कर सके और वो इस चीज के लिए पैसे भी चार्ज करने लगा। और ये पहला आइडिया ही उसका काम कर गया। जैसे जैसे पैसे आने लगे वो और मशीन खरीद के लाने लगा और दूसरे नाइयों की दुकान में लगाता रहा। उसका ये छोटा सा बिजनेस चलने लगा। फिर उन्हें ये बिजनेस बेचने का ऑफर आया और महज 10 साल की उम्र में इस लड़के ने अपनी पहली बिजनेस डील करी और ये बिजनेस उसने $2000 में बेच दिया। ऐसा करके उसने पहली बार बिजनेस का खेल समझा, बाय एट लो सेल एट हाई। उसके बाद उसने न्यूज़पेपर बेचे, डोर टू डोर जाकर च्युइंगम बेची, कोल्ड ड्रिंक बेची, क्योंकि उसकी नजर में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। फिर थोड़ा और टाइम बीतता है और 13-14 साल की उम्र में वो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ने लगा जो कि उसके पिता अपने साथ घर लेके आते थे और उनके ऑफिस में जितनी भी फाइनेंशियल नॉलेज की किताबें थी वो उन सबको पढ़ा करता था। उसमें से एक किताब थी बेंजामिन ग्राहम की लिखी हुई द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो उसको सबसे ज्यादा पसंद आई। अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद और आगे की पढ़ाई करने के लिए उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, पर यूनिवर्सिटी ने उसको रिजेक्ट किया इस बेस पर कि वो वहाँ पढ़ने लायक नहीं है। रिजेक्शन ने उसको बहुत हताश किया और अपनी किस्मत से समझौता करके बड़े ही दुखी मन से घर वापस आ गया। पर कहते हैं जिंदगी में बहुत बार जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। किस्मत ने तो कुछ और ही उसकी लाइफ में लिखा था। फिर एक दिन उसे पता लगा जो किताब उसने पढ़ी थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके राइटर बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वहाँ वो बच्चों को पढ़ाते हैं। बस फिर क्या था, उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और उसको एडमिशन मिल गया। वहाँ उसने बेंजामिन
ग्राहम से बिजनेस के बारे में बहुत चीजें सीखी। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने इन्वेस्टिंग की फील्ड में कदम रखा और 2 साल ग्राहम की इन्वेस्टिंग फर्म में एज अ इन्वेस्टमेंट सेल्स पर्सन काम किया। ग्राहम ने सबसे पहला जो इन्वेस्टिंग रूल सिखाया वो था रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी, और रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। और यहीं पे काम करते हुए उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा। वैल्यू इन्वेस्टिंग में ऐसी कंपनी के स्टॉक बाय किए जाते हैं जो कि अंडर वैल्यू होते हैं, यानी वो स्टॉक जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है। और ये स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया करते थे। फिर यहाँ 2 साल काम करने के बाद वो वापस अपने शहर गए और वहाँ पे अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म स्टार्ट की, जहाँ वो स्टॉक को कम में खरीद कर हाई पे बेच देते थे। एक बार उन्होंने सिटी सर्विस कंपनी के स्टॉक बाय किए जब उसका प्राइस $38 था। फिर वो स्टॉक का प्राइस $29 चला गया, पर जैसे ही स्टॉक का प्राइस $40 आया उन्होंने उसको बेच दिया। उसके बाद उसी स्टॉक का प्राइस $200 तक गया और ये चीज होने के बाद उन्होंने अपने खुद के इन्वेस्टिंग रूल बनाए, जिसमें एक रूल था सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट टेक पेशेंस एंड डिसिप्लिन, नो मैटर हाउ ग्रेट द टैलेंट इज, समथिंग जस्ट टेक टाइम। और यहाँ से उन्होंने इन्वेस्टिंग की अपनी एक साइकोलॉजी बनाई, सर्च फॉर द बेस्ट एंड ऑलवेज इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। धीरे धीरे इसी फिलॉसफी के साथ उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। साल 1962 में बेक्सा हाथवे कंपनी के शेयर खरीदे। इस कंपनी की वैल्यूएशन तो अच्छी थी, पर मैनेजमेंट खराब होने की वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। ये देखने के बाद उन्होंने इस कंपनी के और भी ज्यादा शेयर खरीदे और फिर इसका कंट्रोल अपने हाथ में लिया। फिर उन्होंने इस कंपनी के मैनेजमेंट को बाहर निकाला, कंपनी के असेट्स बेचकर 20 एम्प्लॉय के साथ इसे एक होल्डिंग कंपनी बना दिया। होल्डिंग कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जो दूसरी कंपनी के शेयर बाय करके उसमें इन्वेस्ट करती है। और इसके बाद उन्होंने कोको कोला, एप्पल और बाकी आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, इन कंपनी में इन्वेस्ट किया। और फिर साल आता है 2008, जब उस बच्चे ने आखिर वो बात पूरी कर दिखाई और वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। पूरी दुनिया में उसे वॉरेन बफे के नाम से जाना गया। जब उनसे उनकी इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होने का सीक्रेट पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मैं कंपनी के शेयर नहीं बिजनेस खरीदता हूँ एंड ऑलवेज सर्च फॉर क्वालिटी स्टॉक एट लोअर वैल्यूज। और ये वही लड़का है जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एडमिशन देने से रिजेक्ट कर दिया था और आज उसी यूनिवर्सिटी में वॉरेन बफे के इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू फैक्चुअल ट्रेडर्स। With